हाय गाइस, दिस इज़ मुदत्थिर अगैन और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली अपने घर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है, थोड़ा सा मेसी है बट दिस इज़ बॉयज़ रूम एंड दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये मेरा वर्क स्टेशन, यहाँ पे मेरे को अगर वर्क फ्रॉम होम करना होता है तो मैं थोड़ी देर वहाँ से करता हूँ। और बाकी एंड दिस इज़ अ गार्डन हियर इन सिडनी, वेंटवर्थ विल। तो क्या कहते हैं, ये घर मैंने ना एक गुजराती फैमिली के यहाँ पे रेंट किया हुआ है। दे आर अ लवली फैमिली, पर ये मेरा पहला घर नहीं है। आई एम लिविंग हेयर फॉर 1.5 ईयर और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बाद में बात करूँगा। लेकिन पहले वो चीज़ कवर करना चाहता हूँ जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मेक अ देसी फ्रेंड। और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो, जब आप अब्रॉड आओगे ना, आपकी सबसे पहले एक दो जो दिक्कत रहेंगी, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी अकोमोडेशन, कि आपको ढंग की जगह कहाँ मिले। इंडिया से आओगे, पहले तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी आपका अकोमोडेशन और वगैरह होगा, वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब उसके बाद क्या? और फिर आपको दोस्त और भी बनाने हैं, यहाँ पे रहना वहना सीखना है कि कहाँ से ग्रॉसरीज लो वगैरह वगैरह। तो जैसे आप अब्रॉड आओगे ना, आप देखोगे कि आपकी ना ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और ये सब वगैरह बहुत यूज़ करोगे। तो आप जब ये यूज़ करोगे ना, आपको कहीं ना आपको मैं श्योर देता हूँ, देसी कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे। दे आर एवरीवेयर एंड उनके पास जाओ, बात करो, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। दे आर ऑल्सो डाइंग टू टॉक टू समवन फ्रॉम योर ओन कंट्री, राइट? जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये भूल जाता है कि हम नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, वगैरह वगैरह, जो भी मिले बस हम उनसे बात करने जाता है। यू वांट दैट, और आप देखोगे कि ऐसा होगा। तो आप बातचीत करो, आपको ये अकोमोडेशन भी कराएंगे। अब सेकंड चीज़ क्या है कि आप फिर जॉब के लिए वरी करोगे, ये आपका जॉब भी सॉर्ट आउट करवा देंगे। लाइक द काइंड ऑफ जॉब्स दे विल पुट यू इन, इनके ये इन लोगों को पता होता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स कहाँ पे होती हैं, कहाँ से इनको टैक्स बचाना है, ये सब वगैरह। आई मीन यू नेम इट, आपकी वो हर जगह मदद करेंगे। थर्ड थिंग इज़, अगर जैसे कुछ अनयूजुअल होता है और आपको पता नहीं है कि क्या करना है। जैसे मेरे साथ एक कंडीशन थी, मैं इंडिया से जब आया था ना, मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया था, विच इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग एनी वन कैन डू। और मैंने वो किया, मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा के आया। तो अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि यहाँ पे ना फुल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 3 साल लग जाते हैं। और जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो ना, तो गाड़ी आप अकेले नहीं चला सकते। आपके पास यहाँ पे कोई फुल लाइसेंस वाला एक सुपरविजन होना चाहिए, उसी के अंडर चला सकते हो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, विच इज़ अ बिग पेन। लेकिन अगर मैं किसी देसी से मिला होता ना, वो ये सारा प्रोसेस कैसे शॉर्टकट करना है मुझे बता देता, बहुत अच्छे से बता देता। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ एक ऐसा स्टेट है, जैसे दिस इज़ क्वींसलैंड, जहाँ पे आप अपना, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप उसे एक ही साल अगर पुराना है तो आप उसे फुल लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हो, जैसा और किसी स्टेट में नहीं है। और आपका फुल लाइसेंस अगर ना भी बना हो तो कैसे जल्दी से जल्दी बनाना है और फिर उसे कन्वर्ट कैसे कराना है, आपको देसी बहुत अच्छा गाइड करेगा। और हो सके तो वो आपके साथ चल भी लेगा। दे आर प्योर हार्टेड और खुले होते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन दे आर द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। अगर आप बना सकते हो तो देसी फ्रेंड बनाओ। अच्छा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में बता रहा था कि मेरा जो ये अकोमोडेशन है गुजराती फैमिली के साथ है एंड दे आर अ लवली फैमिली। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं सिडनी में भी एंटर भी नहीं हुआ था, तो जैसे जो मेरा कंसल्टेंट था जिन्होंने मेरी यूनी में एडमिशन लेने की मदद की, तो उन्होंने मेरे को एक और जने के साथ कनेक्ट करवाया। अब वो बंदा था थोड़ा सा ना अलग। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, तो वो अकोमोडेशन और ये सब वगैरह पहली बार ना उसी ने देखा सब कुछ। तो उसने मुझे इंडिया में बताया कि हमें सिर्फ एक हफ़्ते के लिए रहना है वहाँ पे, और फिर हम लोग नया अकोमोडेशन देख सकते हैं। और जब हम लोग मिड ट्रैवल कर रहे थे तो वो कहता कि यार एक हफ़्ते का तो हमें ना सिक्योरिटी देना था उनको, दिखाने के लिए कि हाँ हमने बुक कर लिया आपके प्लेस, हमें मिनिमम 3 महीने के लिए स्टे करना पड़ेगा और फिर हम लोग बाहर जा सकते हैं। एंड जब वहाँ पहुँचे तो जो वो ओनर था उसको भी पता था कि ये भाई नए बंदे हैं, इनको कैसे, ही प्रेशराइज्ड अस, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था कि हम लोग 6 महीना 1 साल की अपना बढ़ाए। एंड दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस।
जैसे ये एक पूरा रूम है ना, ये दिस कॉस्ट मी अराउंड $250 अ वीक। वो था शेयरिंग के अंदर, मतलब सिंगल सिंगल बेड थे एक एटिक के अंदर। एंड उस टाइम पे जब मैं आया था सिडनी में अराउंड 6 years अगो, दैट कॉस्टेड मी अराउंड $230 पर वीक, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना। वो हुआ, उसके बाद मैंने घर चेंज किया, और मैं ये था और इसके साथ एक और दोस्त था, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ पे 3-4 साल, आई मीन बहुत ना ऊपर नीचे मिजरी के साथ। क्यों मिजरी के साथ? क्योंकि ना हम, मेरे को थोड़ा सा, मैं हॉस्टल में रहा हुआ हूँ तो थोड़ा सा साफ़ सफाई पसंद थी, लेकिन हर एक जने ऐसे नहीं होता है। तो और प्लस क्या कहते हैं, सबकी ना एक अपनी अपनी डिफरेंट नीड होती है। जैसे जिस दोस्त के बारे में बता रहा था, वो 2-3 साल के बाद ना उसने एक नया चीज़ स्टार्ट किया कि जे कान्हा जी होते हैं उनको पूरा नहलाना धुलाना और फिर उनको खाना खिलाना, ये एक प्रोसेस होता है। और प्लस जब तक वो मंदिर बंद नहीं करता था, मंदिर जो उसने घर के अंदर ही बना रखा था वही रूम में, जब हम दोनों शेयर करते थे तब तक लाइट नहीं ऑफ होती, और वो मंदिर बंद करता था रात के 12 बजे। अब मेरे से वो होता नहीं था, मेरे से वो अब मैं कहता हूँ भाई लाइट ऑफ कर दे, मुझे सोना है, क्योंकि आप देखोगे कि वर्क होता है, यूनी होती है, लाइफ विल गेट रियली रियली बिजी, यू वोंट हैव टाइम। और ना रूम शेयर करने में ना देर आर, यू ऑल्सो हैव टू लिव विद अदर्स इडियोसिंक्रेसीज, जो कि आप चाहोगे नहीं, तो वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ तो फिर मैंने 2-3 साल बाद यार, फिर मैंने ना मूव करने का देखा। तो यहाँ पे ना सिडनी में मेरा क्या हुआ था कि एक ना बहुत दूर की कज़न मिल गई थी, तो जहाँ पे वो रहती थी मैंने वहाँ पे मूव करने का सोच लिया था। वो ऑलरेडी कहीं पे मूव कर चुके थे, तो मैंने ना उनके पास गया। तो वो, अब ये ना एक बूढ़े बूढ़ी कपल थे, फीजी, देवर फीजी इंडियंस। तो वो यहाँ सिडनी में माइग्रेट हुए थे 1980s में। अब उनका घर था, $4 million का घर था, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये सब वगैरह, और रिटायर्ड हो चुके थे। तो मैं उनके पास रहने गया। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन वो क्या था, वो ये वाला अब टाइम था जस्ट कोविड एंड ही हुआ था। तो यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस और ये सब वगैरह स्काई रॉकेट थे। तो अब बीच में ना एक ऐसा पीरियड आया जब यहाँ पे ना इनके घर पे दो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिनका डेंजर था कि वो शायद गिर जाए, तो इनको वो काटने थे। इन्होंने वो दो पेड़ को लगभग 3-4 महीने लगा लगा के धीरे धीरे आराम आराम से खुद काटे। और क्या कहते हैं कि एक बार इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया एकदम रूफ टॉप, बहुत खतरनाक। अब घर में रहते थे ये दोनों, इन्होंने कभी इतना बिल देखा नहीं था। और अब तीसरा था मैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई तुम लोगों ने 3-4 महीने वो पेड़ काटे हैं, इलेक्ट्रिक सॉस है, आई मीन दैट टेक्स अ फ्रीकिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इनका कहना था कि मैं रात रात को लाइट जलाता हूँ, रात को पंखा चलाता हूँ, इससे अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि यू विल पे अस $50 पर वीक मोर नाउ, क्योंकि हमारा एनर्जी बिल तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे $250 अ वीक दे रहा था, अब वो कह रहे थे $300 अ वीक, तो विच इज़ टू मच। आप, वो मुझे मील भी प्रोवाइड करते थे, लंच एंड डिनर, बट स्टिल इट इज़ टू मच। $300, आप 20 आवर्स अ वीक एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, आपके पास यूनी और ये सब वगैरह और प्रेशर है, आप इतना नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा कम कर दो, आई मीन इतना नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रॉब्ली मूव आउट करूँगा, तो $275 अ वीक कर दो। तो इन्होंने कहा कि अच्छा। तो जो आंटी थी वो कहते तुम डिस्काउंट के लिए देख रहे हो। उन्होंने मेरे लास्ट के दिन इतने हेल कर दिए थे, आई मीन शी इज़ लाइक, शी यूज्ड टू से थिंग्स लाइक कितना खाता है तू, और यू यू आर अ लेज़ी एस, तो कोई घर में मदद नहीं करता, ये सब वगैरह वगैरह, ये वो उन्होंने, मैंने जितने भी, अब मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा कि मैंने उनकी क्या मदद की क्या नहीं हुई, ऑब्वियसली, बट यू काइंड ऑफ गेट द पिक्चर। अब उसके बाद सो मुझे वहाँ से तो मूव करना ही था, तो वहाँ से ना मैं अब मूव किया एक सबब में, वेंटवर्थविल में। तो वेंटवर्थविल में अब जब मैं वहाँ पे आया, तो अब ये यहाँ पे मैं एक जने से कनेक्ट हुआ था फेसबुक में, और वो घर में अकेला रह रहा था, और ये घर का ओनर एक दूसरा गुजराती था। तो ये गुजराती था मतलब सिर्फ मनी माइंडेड। अब इसको था कि ये आया मुझे मुझे बोलता कि भाई तुम रह लो यहाँ पे, $150 अ वीक दे देना, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी का अलग से $100 अ मंथ चार्ज लेगा वगैरह वगैरह, और प्लस 6 महीने के बाद ना $200 दे देना मुझे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी, रूम छोटा सा था, अलमारी ठीक से थी नहीं।
लेकिन इसने पता है क्या किया, 6-7 महीने अच्छा खासा चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। इसने मुझे कभी भी फिर बाद में तंग नहीं किया ऐसे कि पेमेंट और ये सब वगैरह दो। बस छोटे छोटे नजेस देता रहता था कि अपना कोई दोस्त है तो उसको बुलाओ, उसको भी रिकमेंड करो, उसको भी रेंट पे लगाओ यहाँ पे, ये सब वगैरह वगैरह। तो इसने 6-7 महीने बाद क्या किया कि मुझे बोलता है कि मुदत मेरी बहू कह रही है कि यार कि इतने कम रेंट में तो होगा नहीं और हमें अब घर रेनोवेट करना है, तो आप एक काम करो, आपके पास 1 मंथ का नोटिस है, यहाँ से निकल जाओ। और अगले मंथ का रेंट उसने $200 बढ़ा के बताया कि अब ये चार्ज होगा क्योंकि मार्केट में ये रेट चल रहा है। अब जब ये मुझे बुला रहा था तब ये मुझे कह रहा था कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ये सब वगैरह वगैरह, मैं उन पे बहुत लाइट रहता हूँ। मेरे पास 5-6 जने आए थे देखने के लिए, मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को देना था, वगैरह वगैरह। बहुत नॉनसेंस करी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई अब कहाँ गया तेरा, है तूने सीधा रेंट $200 से बढ़ा दिया। अब क्यों नहीं अब नहीं आया तेरे को कि स्टूडेंट की मदद करनी आती है। तो फिर मुझे वहाँ से मूव करना पड़ा। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको रेंट अभी दिया नहीं था, और एकदम एंड पीरियड में मैंने बिना ज़्यादा नोटिस दिए मैं मूव कर गया। तो उसने मुझे लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि मैंने तो सोचा था तुम एक भले लड़के हो, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं शराफत तब से दिखाऊंगा जब सामने से भी शराफत मिले। अब तुम यहाँ पे मुझे इतना रेंट का चार्ज कर रहे हो, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें भोला भाला बन के रहूँगा कि मैं यहाँ पे रहूँ और तुम मेरा बस काटे जाओ। तो हुआ क्या कि उसके बाद जाके यहाँ पे मैं लैंड हुआ, ये गुजराती में। इनके साथ मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ, बहुत अच्छे फैमिली हैं। तो अब ये लोग मुझे ना तब तक नहीं मिलते जब तक आई वुडेंट हैव गॉन थ्रू दैट साइकिल कि अलग अलग मैंने घर चेंज ना किए होते, अलग अलग लोगों से नहीं मिला होता। तो मैं ना जैसे फर्स्ट वीडियो में बोल रहा था कि आप ना वो स्ट्रगल वाला पार्ट हटाना नहीं चाहते, आप वो रखना चाहते हो क्योंकि यू वांट टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ कि लाइफ इजी कैसे बनाए। और इट वर्कड आउट फॉर मी, और आई एम प्रीटी श्योर इट विल वर्क आउट फॉर यू टू। अगेन, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन कमेंट्स, एंड मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय फॉर नाउ।